एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल हीलिंग में आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, आज हम देखेंगे आपके ऐसे कौन से प्रश्न हैं जिनके आंसर आपको नहीं मिल पा रहे हैं। आप काफ़ी टाइम से बहुत परेशान हैं उन चीज़ों को लेके या फिर किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं। तो मैं आज 6 क्वेश्चंस रखूँगी। आप अपने 6 क्वेश्चंस जो भी आपके प्रश्न हैं या कंफ्यूज है जिस चीज़ को लेके, उस 6 जो प्रश्न हैं आपके, आप लिख लीजिए किसी डायरी में। रीज़न ये है कि हो सकता है एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए और आपको आंसर कुछ का कुछ मिले, है ना। जो फर्स्ट वाला आंसर वो आपको सेकंड मिल जाए या सेकंड वाला थर्ड को मिल जाए। इसलिए सबसे पहले वीडियो पॉज कीजिएगा और राइट डाउन करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओम गण गणपत्याय नमः, ओम नमो नारायण, ओम साईनाथाय नमः। तो आपको प्रश्न 6 लिख लीजिए और एक एक करके मैं 6 कार्ड रखूंगी। ईश्वर के आंसर होंगे, आपके क्वेश्चन होंगे। हम कोशिश करेंगे सारे प्रश्नों के, और मैं आज आपको उनके उपाय भी बताऊंगी आपको क्या करना है। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आई होप आप लोग को कार्ड्स दिख रहे हो। ये हमारा फोर्थ कार्ड है, वो फिफ्थ और ये 6। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पहले प्रश्न का आंसर क्या है? आपके पहले प्रश्न का आंसर है, आपकी योजना के सुपरिणाम आने का समय आ गया है। लगन और ईमानदारी के साथ अच्छे काम करते रहे। यानी कि जो अभी तक आप काम कर रहे थे, जो भी वर्क कर रहे थे, जितनी मेहनत की है, उसका रिजल्ट का समय आ गया है। आपको कहा जा रहा है अभी रुकने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपके हाथ में वो चीज़ ना आ जाए तब तक आपको रुकना नहीं है। ईमानदारी और मेहनत के साथ अभी तक जितना काम किया वैसे ही अभी भी थोड़े समय के लिए लगे रहिए। आपको उपाय बताया जा रहा है कि सेंट एक्सपेक्टेड को याद करके 7 बुधवार को लाल रंग की मोमबत्ती जलाएं और प्रसाद में उनको केक चढ़ाए। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी। यानी जो रुकावटें अभी भी बनी हुई हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। ये फर्स्ट प्रश्न का उत्तर है आपके। और यदि आपको उपाय समझ में नहीं आए तो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि एक बार और सुनना है, तो वीडियो पॉज करिए और सुनिए। आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर, बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आपका लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। किस्मत आपका साथ देगी, हिम्मत बिल्कुल मत हारिए। यानी कि आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ को लेके परेशान हैं, या वर्क कर रहे बिजनेस हो सकता है या फिर और भी काम हो सकता है, कोई कंपटीशन हो सकता है। तो आप बहुत मेहनत कर चुके हैं अभी तक, और जैसा रिजल्ट चाह रहे थे वैसा नहीं आया है। तो आप क्या बीच में अटके हुए हैं, तो आप अब निराश होना चालू हो गए। तो आपको ये एडवाइस बहुत क्लियर दी जा रही है कि वापस लौट के आने की आपको ज़रूरत नहीं है। आधे रास्ते आ चुके हैं, अगर पीछे आएंगे तो जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इससे बेस्ट है कि आगे चले जाइए, क्योंकि आधा रास्ता ऑलरेडी आपने तय कर लिया है और आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। उपाय, नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए हर शनिवार को एक काली मोमबत्ती अपने घर में जलाइए। शाम को जलाइएगा, रात को जलाइएगा। गाइस, ब्लैक कलर का कैंडल आपको जलाना है। जो भी निगेटिविटी आपके घर में है या काम करने से रोक रही है या आपको निगेटिव कर रही है वो दूर हो जाएगी। अब कितने टाइम तक जलाना है? 7 जला लीजिए, 7 सैटरडे कर लीजिए, 9 सैटरडे कर लीजिए, या फिर 21 सैटरडे आपको जलाना चाहिए, या 45 डेज आपको जलाना चाहिए। अगर देख लीजिए आपके घर में का माहौल या कहीं ऐसे किटकिट तो नहीं है, काम होते होते तो नहीं रुक रहे, आपस में लड़ाई झगड़े, किसी चीज़ में मन नहीं लगना, खाना अच्छे से ना बनना, बेस्वाद खाना बनना, ये भी एक निगेटिविटी का लक्षण है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। अगर ये सब चीज़ें हो रही तो अब मैं बोलूँगी आपको
हर शनिवार को आपको कम से कम 45 डेज, हर 45 डेज यानी शनिवार को आपको जलाना है, और हर शनिवार को ही जलाना है, डेली नहीं करना है, ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन का आंसर बाबा का आया है, स्थितियों से समझौता करना सीखें, यह समय आपके लिए थोड़ी कठिनाइयों से भरा है, किसी को कहें के हिसाब ना चलें, आगे चलकर अवश्य ही सब ठीक हो जाएगा। यानी कि अभी जो प्रॉब्लम आपको चल रही है, शांत रहिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखिए। आपको बोला जा रहा है शांति से रहिए, भगवान पर श्रद्धा बनाए रखिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना, या कोई जैसे आपको कुछ भी बोल के जा रहा है तो इग्नोर करना सीखिए, क्योंकि जब हमारा समय खराब होता है तो हमको चुप रहना ही ज़्यादा बेस्ट होता है, नहीं तो जो बनते काम है वो भी बिगड़ जाएंगे। तो आपसे ये कहा जा रहा है, और कोई कुछ आपको बोल रहा है उसकी बातों में आपको आने की ज़रूरत नहीं है, बाबा का बहुत क्लियर कहना है। उपाय, कांच के कटोरे में समुद्री नमक भरकर घर के शौचालय और स्नान घर में रखना चाहिए, इससे आपके घर की नकारात्मकता दूर होगी। कांच के कटोरे में जो समुद्री नमक है उसको भर के आपको यानी बाथरूम में रख देना है, जिससे आपके घर की जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। ये तीसरे प्रश्न के आंसर के लिए है। आप कैंडल, ब्लैक कैंडल वाला मत सोचिएगा वो चीज़ का। प्रश्न चौथे का आंसर, सुखी व्यक्ति की परिस्थितियों अनुसार ढला हुआ नहीं होता, बल्कि उसके जीवन में जीने का दृष्टिकोण और नज़रिया अलग होता है। आप भी सकारात्मक सोच रखें और अपने कार्य में जी जान कर दें। जो व्यक्ति आपको दिख रहा है ये बहुत खुश है, परेशान कभी इसको देखा नहीं, तकलीफ में, रीज़न कि वो बहुत पॉजिटिव इंसान है। तो बहुत क्लियर आपको कहा जा रहा है कि पॉजिटिव रहिए, अपने कार्य को ईमानदारी से करिए, जिस कार्य में अटके हैं वो काम आपके ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन ईमानदारी से करिए अपने काम, और अपनी सोच, अपना थॉट चेंज कीजिए, अपने विचारों को बदलिए। उपाय, अपने बड़ों की दिल से सेवा करें और उनका आशीर्वाद लिए बिना घर से ना निकलें। गाइज ये भी एक बहुत बड़ी रेमेडी होती है, बहुत बड़ी चीज़ है। देखिएगा, जिस घर में पेरेंट्स की रिस्पेक्ट की जाती है, लड़कियों की इज्जत की जाती है, औरतों के, उस घर में ना लक्ष्मी की कमी रहती है। अब आपको ऐसा लगेगा कि उस घर के लोग हमेशा करोड़पति या अरबपति रहते, ऐसा नहीं है। लक्ष्मी की कमी ना होना, यानी कि लक्ष्मी की जब कमी हो जाए तो घर में दरिद्रता आती है। एक एक चीज़ के लिए आपको खरीदने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा कि इसको खरीदे, इतने पैसे चले जाएंगे, इतने पैसे बचाने, ये सब चीज़ें आपसे कही जा रही हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। आपका उपाय, अपने बड़ों की दिल से सेवा करें और उनका आशीर्वाद लिए बिना, जैसे कि मैंने बताया, आपको नहीं जाना चाहिए। आपके पांचवें प्रश्न का आंसर है, स्वयं से प्रेम करना सीखें, दूसरों की अपेक्षा रखना छोड़ दें, क्योंकि अपेक्षा और सदैव निराशा ही देगी। स्वयं को बड़ा कोई मित्र नहीं होता। सेल्फ लव की ज़रूरत है, अपने को अहमियत दीजिए। आपसे बहुत क्लियर कहा जा रहा है, अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने पर आप दूसरों की चापलूसी या दूसरे बुरा ना मान जाएं, दूसरों को ये प्रॉब्लम ना हो जाए, उनका इतना ध्यान रख रहे हैं लेकिन अपना ध्यान आप नहीं रख रहे हैं। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि दूसरों को पे ध्यान रखने की जगह अपने पे ध्यान दीजिए, और निराश मत होइए, और किसी से उम्मीद मत करिए कि ये मेरा काम कर देगा या मैं इससे करवा लूँगी, क्योंकि वो फिर आपको निराशा हाथ लगेगी, यानी वो काम नहीं करेगा सामने वाला, फिर आपको बुरा लगेगा। इससे बेस्ट है कि खुद को उस लायक बनाइए, अपने से प्यार कीजिए और किसी और से उम्मीद ना करिए, सिर्फ अपने आप से करिए। उपाय, तुलसी का पौधा घर में ज़रूर लगाएं। ऐसा करने से घर में न सिर्फ वास्तु दोष से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि घर के सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और घर के सदस्यों की तरक्की होगी। यानी तुलसी जी आपको लगानी चाहिए। आपके लास्ट क्वेश्चन का आंसर है, छठवें क्वेश्चन का, पुनर्विचार करें, अपनी स्थिति का आकलन करके पुनः चिंतन करें। जल्दबाजी में लिए गए फैसले कई बार निरर्थक साबित होते हैं। जो काम आप करने जा रहे हैं या किसी से बात करने जा रहे हैं या जो काम करने का सोच रहे हैं, आप वापस उस पर सोचिए। गणेश भगवान का बहुत क्लियर बाबा का कहना है कि आपको बप्पा कह रहे हैं कि एक बार वापस उस पर विचार कीजिए, सोचिए, समझिए और उसके बाद आगे बढ़िएगा, और जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए।
हो सकता है जो आपको दिख रहा है वैसा वो कुछ ना हो। अभी किसी भी चीज़ से हो सकता है गाय रिलेटेड, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, आपको उपाय बताया जा रहा है, बुधवार के दिन कन्याओं को हरे वस्त्र और हरी चूड़ियों का दान करें, यानी अपना बुद्ध सही करे। कन्याओं को दान करना है ग्रीन कपड़े और उनको चूड़ियाँ, तो यथाशक्ति तथा भक्ति जितनी शक्ति आप में उतना करिए। अब कितनी लड़कियों को देना है? आप 3 को दे सकते हैं, 5 को दे सकते हैं, 7 को दे सकते हैं, 9 को दे सकते हैं, जैसे मैंने कहा यथाशक्ति तथा भक्ति। तो आई होप गाइज आप लोग को रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बेल बटन गाइज ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को मिल जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।